छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 880 भर्तियां, 7 लाख आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग से मंगाए गए थे फॉर्म। आचार संहिता के बाद जारी होगा टाइम टेबल। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य समेत अन्य चतुर्थ श्रेणी के 880 पदों पर भर्ती के लिए अब व्यापम से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए 7 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में उच्च शिक्षा विभाग से आवेदन मंगवाए गए थे। इसे लेकर अब निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार आवेदकों को अपने आवेदन पत्र क्रमांक के व्यापम की वेबसाइट पर प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। सीएम शाह ने किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर की बात। कहा, चिंता की कोई बात नहीं, सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की। उन्होंने छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। सीएम शाह ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी निवासी छात्र विजय और जांजगीर जिले के निवासी छात्रा शिवानी से बात कर उनका हालचाल जाना और खुद का ख्याल रखने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार किर्गिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। आप सभी चिंता न करें, छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम आपके साथ खड़ी है। इस दौरान छात्रों ने वहां माहौल के तनावपूर्ण होने की जानकारी दी। इस पर सीएम शाह ने उन्हें खुद का ख्याल रखने को कहा। कवर्धा हादसे के बाद अलर्ट मोड पर परिवहन विभाग। चेकिंग के दौरान 20 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई। मालवाहक वाहनों पर सवारी नहीं बैठाने की दी जा रही है समझाइश। कबीरधाम जिले में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद प्रदेश का परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। परिवहन उड़नदस्ता रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद जिले में पिकअप वाहनों की जाँच की जा रही है। परिवहन उड़नदस्ता प्रभारी ने बताया कि साथ ही पिकअप वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 20 से अधिक गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा कई यहाँ पर 4 पहिया वाहन चालकों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। वहीं वाहनों में कैपेसिटी से अधिक सवारी को नहीं ले जाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी नहीं बैठाएं। इसके अलावा गाड़ियों के वाहनों के फिटनेस परमिट सहित दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। सरगुजा में प्रभारी सचिव ने शुरू की रिपा की जांच। सरकार बदलते ही बंद हो गए रिपा केंद्र। समी आबिदी ने खंगाले दस्तावेज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय यहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ग्रामीण औद्योगिक यहाँ पर पार्क योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी गई है। बीजेपी सरकार ने 15 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी से 3 महीने के भीतर जाँच कराने का निर्णय लिया था। सरगुजा संभाग की जाँच प्रभारी सचिव समी आबिदी ने बीते दिन सरगुजा पहुंची। उन्होंने बटवाही रिपा पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। राज्य सरकार की तरफ से गठित जांच बिंदुओं में दस्तावेज और डीपीआर बनाने में गड़बड़ी, अधोसंरचना निर्माण में एजेंसियों की मनमानी, मशीनों के क्रय में गड़बड़ी, उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग, दूसरे मद की राशि का उपयोग शामिल है। साथ ही रिपा का उपयोग आगे क्या उपयोग किया जाए, इस पर भी जांच बिंदु शामिल हैं। मवेशी तस्करी के आरोप में 4 किसान गिरफ्तार। परिजनों ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। बिलासपुर से बड़ी खबर। मवेशी तस्करी के आरोप में पुलिस ने 4 किसानों को गिरफ्तार किया है। इन्हें मवेशियों को पैदल बूचड़खाने ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इधर किसानों के परिजनों ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। यह पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। रतनपुर पुलिस को बीते दिन यहाँ पर रात सूचना मिली कि कुछ लोग मवेशियों को बूचड़खाना ले जा रहे हैं। जानकारी मिलती पुलिस ने परसदा में रोड पर घेराबंदी कर परसदा निवासी बबलू यादव, बैमा निवासी दीनदयाल यादव, सरवनथुरी और सेलर निवासी लालाधुरी को पकड़ लिया। इस दौरान ये लोग यहाँ पर 16 मवेशियों को ले जा रहे थे। इन पर आरोप है कि बिना आवश्यक चारा और साथ ही पानी के पूर्णतापूर्वक मवेशियों को बूचड़खाना ले जा रहे थे। वहीं मवेशियों को सरपंच के हवाले किया गया और सभी के खिलाफ कृषक यहाँ पर पशु प्रशिक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों ने किया MOU, एक दूसरे से साझा करेंगे अकादमी, स्पोर्ट, टूरिज्म जैसी तमाम गतिविधियां। प्रदेश में पहली बार प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय आपस में सामंजस्य स्थापित कर शिक्षण व्यवस्था का संचालन करेंगे। इसके लिए सरगुजा व बिलासपुर संभाग में संचालित 3 विश्वविद्यालयों ने MOU किया है, जिसका लाभ यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को मिल सकेगा। RTE के हर ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी जुटाएगी सरकार। छात्रों के पढ़ाई छोड़ने की वजह जानेंगे। कहीं महंगे यूनिफॉर्म, पुस्तकें, असमानता तो कारण नहीं।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्कूलों में प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की पूरी जानकारी अब सरकार के पास होगी। सरकार की ओर से विभाग इसके लिए छात्रों के परिजनों से बातचीत करेगा, जिससे पता चलेगा कि बच्चों की स्कूल यहाँ पर ड्रॉप आउट की वजह क्या है। दरअसल स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आरटीई से ड्रॉप आउट बच्चों पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यहाँ पर स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को पूरे 5 साल की रिपोर्ट की समीक्षा करने को कहा है। उन्हें यहाँ पर निर्देशित दिया है कि बच्चों के स्कूल छोड़ने की वजह कहीं बड़े स्कूलों के महंगे यूनिफॉर्म, पुस्तकें, अन्य शुल्क और असमानता का व्यवहार तो नहीं है, यह पता लगाएं। बिजली ऑफिस में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा, बोले साय के सरकार में साय साय काटी जा रही है बिजली। जसपुर के दफ्तर विभाग से ग्रामीणों के हंगामे को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां 4 से 5 दिनों से बारिश के कारण कटौती को लेकर नगरवासी आक्रोशित हुए। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगरवासियों का फोन रिसीव नहीं करने के आरोप को लेकर हंगामा हुआ। बिजली विभाग के ठेकेदार रितेश बजाज का नगरवासियों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ। भाजयुमो कार्यकर्ताओं को उंगली नीचे करके बात करने की चेतावनी दी। बता दी कि ये पूरा मामला कुनकुरी NH 43 बिजली विभाग का है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 4 से 5 दिनों से बारिश के कारण तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई है, लेकिन यहाँ पर इसी मौसम के चलते बिजली की त्राही त्राही मच गई है और राजनीतिक का पारा एकदम गर्म हो गया है। धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं, छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता का बड़ा बयान। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। खासकर भाजपा और हिंदुवादी संगठन धर्मांतरण को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, जिसका फायदा भी उन्हें विधानसभा चुनाव में मिला। लेकिन भाजपा अब धर्मांतरण से आगे बढ़कर धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की वकालत कर रही है। भाजपा नेता भोजराम नाग ने कहा कि धर्मांतरित आदिवासियों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, भोजराम नाग ने स्थानीय सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों के साथ मिलकर बस्तर कलेक्टर से मुलाकात की और धर्मांतरित लोगों के शव को गांव में दफनाने का विरोध किया है। नक्सलवाद खत्म करने छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी नई पुनर्वास नीति। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, माओवादी खुद बताए क्या बदले गूगल फॉर्म QR कोड किया जारी। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार नई सरेंडर पॉलिसी ला सकती है। इसके लिए सरकार ने हर वर्ग से सुझाव मांगे। इसके लिए बाकायदा गूगल फॉर्म जारी किया है। इसके अलावा नक्सली वीडियो कॉल या चिट्ठी के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। उर्दू अकादमी ने रेलवे से मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की अपील। अध्यक्ष इदरीस गांधी ने DRM को सौंपा ज्ञापन। हज 2024 के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी DRM ने संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने ज्ञापन में लिखा कि प्रदेश भर के हज यात्रियों को अमूमन रायपुर रेलवे स्टेशन के जरिए इम्बार्केशन पॉइंट मुंबई तक जाना होता है। ऐसे में इन मौके पर भीड़ और अफरा तफरी का माहौल लाजिम है। मुंबई जाने वाली ट्रेनों में कोटा सीमित होने के चलते हज यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है और हज यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने मांग की है कि 30 मई से 4 जून तक रायपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाया जाए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने कर दिखाया कमाल। अब साइकिल से सैर के साथ खेतों में कर सकेंगे सिंचाई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के MTech के विद्यार्थियों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल की नई तकनीकी तैयार की है। इस साइकिल की सहायता से किसान घर से खेत तक पहुंचने के अलावा खेतों की सिंचाई भी आसानी से कर सकते हैं। दरअसल साइकिल में पीछे की कैरियर की जगह सोलर पैनल लगाया गया, जिसे यहाँ पर विद्युत मोटर वाले सेंट्रीफ्यूगल मोटर से कनेक्ट किया गया। इससे तकनीकी स्थिति में मोटर की सहायता से बिना पैडल मारे ही साइकिल चलेगी। इसके अलावा नदी या नाली या फिर पानी की टंकी से सबमर्सिबल पंप लगाकर इसी मोटर की सहायता से पानी खींचकर खेतों की सिंचाई भी आसानी से की जा सकेगी। दहेज प्रताड़ना, पत्नी से बनाएं अप्राकृतिक संबंध। 7 महीने पहले हुई थी शादी, व्यापार शुरू करने मायके से पैसे लाने का बना रहा था दबाव, गिरफ्तार। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और शादी के बाद उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के मामले में पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 7 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। पति अपनी पत्नी पर व्यवसाय शुरू करने के लिए मायके से पैसे लाने का भी दबाव बना रहा था।
एक बार फिर से किसान सरकार और लोन भरोसे 20,000 ने लिया 93 करोड़ का ऋण। महासमुंद की सहकारी समितियों में पंजीकृत 1,57,000 में 20,000 किसानों ने खरीफ फसल के लिए 93 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। वहीं पिछले साल का 99% ऋण की वसूली की जा चुकी है। इस साल खरीफ फसल के लिए 30 सितंबर तक ऋण का वितरण किया जाएगा। अप्रैल महीने से यहाँ पर खरीफ फसल के ऋण की वितरण की शुरुआत हुई थी। बैंक से यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार 2024-25 में ऋण वितरण का लक्ष्य 485 करोड़ रुपए रखा गया। पिछले वर्ष 434 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था और 437 करोड़ रुपए ऋण का वितरण किया गया। इस वर्ष लक्ष्य में वृद्धि की गई है। कवर्धा सड़क हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कवर्धा सड़क हादसे पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस मामले को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांगा। बता दें कि कवर्धा के कुकुदूर क्षेत्र में हुए इस हादसे में 19 बैगा आदिवासियों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया। इस मामले की सुनवाई PIL के माध्यम से 24 मई को होगी। बगैर विशेषज्ञ राय के महिला का किया ऑपरेशन, मौत। गरियाबंद के निजी अस्पताल का कारनामा बताया गर्भाशय में था कैंसर। परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। गरियाबंद जिले में पेट दर्द का इलाज कराने आई एक आदिवासी महिला के गर्भाशय में कैंसर के शुरुआती लक्षण दिखे तो निजी अस्पताल ने बिना विशेषज्ञ राय के ऑपरेशन कर दिया। तबियत बिगड़ने पर 1 महीने तक अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया जाता रहा, जिससे महिला की मौत हो गई। FCI को रैंक नहीं मिली तो अगले सीजन तक जमा होगा चावल। वर्तमान में देखा जाए तो FCI के पूरे 12 गोदामों में 1,11,882 MT चावल के लिए जगह है, जिसमें 1,03,000 MT चावल डंप किया जा चुका है। वर्तमान में सिर्फ 7,551 MT चावल के लिए जगह है। इन दिनों FCI को महीने में 5 से 6 रैंक ही मिल पा रहा है। एक रैंक लगने पर 3,000 MT चावल गोदाम से खाली होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 18,000 MT चावल एक ही माह में खाली हो पाएगा, जबकि सिर्फ रायगढ़ जिले में 1,84,000 MT चावल मिलरों से लेना बाकी है। सारंगढ़ जिले का करीब 1.79 लाख MT चावल मिलर चावल जमा करने के लिए कतार लगाए हुए हैं। जगह के अभाव में चावल जमा नहीं हो पा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो कुछ माह बाद खरीफ सीजन के धान खरीदी फिर से तैयारी शुरू हो जाएगी और दोनों ही जिले की मिलरों का चावल जगह के अभाव में जमा नहीं हो पाएगा। बिजली उपभोक्ता ध्यान दे, मीटर संबंधी गड़बड़ी की समय पर नहीं की शिकायत तो जेब से भरनी पड़ेगी मोटी रकम। CACB एक्शन के लिए तैयार। प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण में निष्पादन संबंधी मानक विनिमय 2020 में किए गए बदलाव पर अब अमल करते हुए एक्शन लेने को तैयार है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को जेब से भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि CACB ने बताया कि मीटर संबंधी शिकायत आने पर जैसे ही मीटर जलने पर शहरों में 24 घंटे और गाँव में 72 घंटे में बदलकर नया मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं इसके साथ ही हर महीने मीटर की रीडिंग भी करनी होगी। वहीं इस काम में देरी होने पर पहले महीने के उपभोक्ताओं को 500 और उसके बाद पर प्रति माह 1,000 रुपये का टैक्स देना होगा। कवर्धा हादसे को लेकर कांग्रेस ने किया प्रतिनिधिमंडल का गठन। मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। कवर्धा के कुकुदूर में हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से भेंट करने के लिए कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन की ओर से संवेदना व्यक्त किए जाने के लिए विधायक दलेश्वर साहू के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करेंगे। राजधानी रायपुर में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म। बिहार से आकर युवक ने सिंघम में ले जाकर लूटी इज्जत। राजधानी रायपुर में एक नाबालिग 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा से बिहार के दोस्त ने दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि 10वीं की छात्रा की इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी, जिसके बाद वह युवक छात्रा से मिलने रायपुर पहुंचा था। उसने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ रायपुर से सटे सिमगा ले जाकर नाबालिग की आबरू लूटी, जिसके बाद नाबालिग परिजनों के साथ थाने पहुंचकर इस वारदात की शिकायत की। बिहार के आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं आरोपी की तलाश पर पुलिस जुट गई है। आरोपी के खिलाफ FIR राखी थाना में दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर ने पति पत्नी को कुचला। नाती के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे दंपत्ति, ट्राली का ज्वाइंटर खुलने से हादसा। दुर्ग जिले में मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर नाती भी यहां पर साथ हो, जो हादसे में बाल बाल बच गए। घटना नंदिनी थाना क्षेत्र में बाईपास की है।
इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही, मरीज को ही मौत, उपभोक्ता फोरम ने 10 लाख का लगाया जुर्माना। बिलासपुर से बड़ी खबर, इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही से युवक की मौत के मामले को जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने डॉक्टर और न्यू अपर वैल्यू हॉस्पिटल को मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए 45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया। साथ ही आदेश की कॉपी स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग को भेजने का आदेश दिया ताकि ऐसी घटना पर रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।